चली है, व्यापारियों में खौफ का माहौल है। पटाखों की जगह ओरिजिनल गोली चल रही है, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं आप लोग की सरकार। देखिए, अब बाबूलाल मरांडी जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी के समय में सभी लोग जितने भी सभी लोग सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों में नज़र आते थे। ऐसा अगर बाबूलाल मरांडी जी भी शुरुआत झारखंड का जब जिस समय हमारे राज्य अलग हुआ उस समय शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, उनके समय में लोग सभी साधु संत हो गए थे। अपराधी अपराध कर जाते हैं अपराधी। अब लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे राज्य में जब भी इस तरह की कोई घटना हुई है तो त्वरित उसका उद्भेदन हुआ है, अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं और स्पेशल कोर्ट में एक्सपेडाइट ट्रायल करा के अपराधियों को सज़ा दिलाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। और यहाँ भी जो अपराध आज हुए हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ऐसे अपराधी को हम चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से कि इस राज्य में आप अपराध तो कर लोगे लेकिन आजीवन सलाखों के पीछे रहोगे, ये भी सोच लेना चाहिए। कहना है कि आपके लोग ही सुरक्षित नहीं है गढ़वा में, जिस तरीके से आपके ही पार्टी वही तो कहा मैंने, ये अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी कोई दल नहीं देखते हैं और वही उसी का परिणाम है कि गढ़वा में हमारे वरिष्ठ नेता, हमारी पार्टी के केंद्रीय सदस्य की कल जघन्य हत्या हो गई और हम लोगों ने हमारा भरोसा है अपने पुलिस प्रशासन पर, अपने प्रशासन पर और आप देखेंगे कि 1-2 दिनों के अंदर उद्भेदन होगा और जो अपराधी हैं जो साजिश करता है वो सारे जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे और उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए त्वरित उन्हें सज़ा दिलाने का काम हम लोग सब मिलकर और न्यायालय पर हमें ये है न्यायालय में भी एक्सपेडाइट ट्रायल करा के लोगों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे। ऐसे कई मामले आ रहे हैं, आज मेन रोड की घटना हुई। अरे मैंने कहा बार बार मैं कह रहा हूँ बार कह रहा हूँ कि अपराधी अभी तक फरार है। आज की घटना है, आज की घटना है। नहीं 3 महीने पहले भी एक जेवर व्यवसायी को गोली मारी गई थी, वो भी नहीं पकड़े गए अभी तक। देखिए जहाँ भी तो आप फिर दुमका की घटना की बात क्यों नहीं करते हैं, फिर दूसरी घटना की बात जो जनमुंडी में हुई उसकी बात क्यों नहीं करते हैं कि अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़े गए। अब कहीं किसी को जो निर्दोष हैं उनको पकड़ कर जेल की सलाख के पीछे डाल दिया, अपराधी घूमते रहे। अगर ऐसा कोई चाहता है तो फिर तो अलग ही उसका ये होगा। चलिए हाँ अब हो गया। देखिए इस इलाके में तो हमको लगता है सीसीटीवी भी होगा ही। होना तो चाहिए, चेक कर रहा है। सीसीटीवी भी निकला अभी, फुटेज भी आया है, क्लियर फुटेज नहीं आया है। चलो फिर भी आते भागते कोई पैदल तो नहीं आया होगा कोई। इसी इलाके में लगातार दूसरी बार हुई है, प्रशासन इतनी असमर्थ क्यों है कि लगातार ऐसी घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं? प्रशासन इतनी असमर्थ क्यों है ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। मेरे तो कहीं पता दे रहा हूँ, लगता नहीं कि सरकार की कोई प्रायोरिटी लिस्ट में है कि अपराध को काबू करना, और इसलिए लगातार यही नहीं बल्कि पूरे राज्य में। और यहाँ तो अभी जैसे लोग बताए कि बगल में कोई ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ भी दिन दहाड़े गोली तो हत्या हो गई। तो ये लगता है कि प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से जो अपराधियों में भय होना चाहिए वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि या तो सरकार अपराधियों से डरी हुई है या तो सरकार घिरी हुई है। तो ही स्थिति में अपराधी इतना बेखौफ अपराध करते हैं। या तो सरकार से घिरी हुई है या फिर अपराधियों से डरी हुई है, नहीं तो फिर इतनी बेखौफ होकर के अपराधी अपराध नहीं कर सकता है। मेन रोड से भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ की इलाका है, तो हमें लगता है कि सीसीटीवी वगैरह जरूर इस क्षेत्र में लगा ही होगा। सर करीब 10 महीनों में 150 हत्या हो चुकी है रांची में। नहीं पता है, इसलिए आज तो इतना ही हम कहेंगे कि सरकार को बिना विलम्ब किए इन सारे हत्यारों को पकड़नी चाहिए और उनको कठोर सज़ा जो होती है वो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस आज के तारीख में झारखंड प्रदेश में
अपना जो पुलिस का काम जो होता है वो काम छोड़ करके बाकी सब काम पुलिस कर रही है। और पुलिस कर रही है ऐसा नहीं, बल्कि सरकार उन लोगों से अन्य कामों में लोगों को लगा रखे, और जिस कारण से उनकी जो प्रायोरिटी है पुलिस की कि अपराधियों को पकड़ना, उनके विरोध में जितनी भी सबूत है उसको इकट्ठा करना, उनको सज़ा दिलाना, लेकिन वो काम पुलिस करती नहीं है क्योंकि उनके पास समय बचा हुआ नहीं। वो अन्यत्र कामों में पुलिस लगी हुई है। आज शासक प्रशासक के लिए एक चुनौती है, और प्रशासन में जरा सा भी हया और लिहाज है तो उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेवार है उसको पकड़ना चाहिए, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत सज़ा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न